आइए दोस्तों, आज का अध्ययन भी हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। और आज शुरू करते हुए मेरी आपसे प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से थोड़ी सी ख़राब चल रही है। और कुछ दिन से 3-4 दिन से बेटे की तबीयत भी ख़राब है। उसके अलावा कुछ और प्रार्थना के विषय हैं जो परमेश्वर जानते हैं। तो अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, उनको भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह हमको संभाल के रखें, बचा के रखें अपने वादों के अनुसार। और हमेशा हम और हमारा जो घराना है वो प्रभु यीशु के लहू में ढका रहे। उनकी उनका जो उनके जो प्रेम का और उनकी सुरक्षा का बेड़ा है वो हमारे चारों तरफ बंधा रहे। ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट थी। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे परमेश्वर हैं। और प्रभु, आप हमको प्रेम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमें हर परेशानी हर विपत्ति से आप बाहर निकालते हैं। और जब हम मुश्किल समय से होकर गुजरते हैं तो आप हमारे साथ खड़े होते हैं। सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जब हम पढ़ते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप अपने वचन के सच्चे अर्थ को समझने में हमारी मदद कीजिए। हम उसको याद रख पाएँ और अपने जीवनों को उसके अकॉर्डिंग ढालने वाले हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, दूसरा कोरिन्थियों उसका 8वां अध्याय। आज एक मैं छोटी सी बात आपको बोलता हूँ। इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो ये याद रखिएगा कि क्योंकि ये कोरिन्थ बंदरगाह था, जैसा मैंने इसके इंट्रोडक्शन में काफ़ी बार बोला, यहाँ पे जो लोग थे वो ज़्यादातर ट्रेडर्स थे और उनकी ठीक कमाई होती थी। तो वो बहुत गरीब लोग नहीं थे। ट्रेड करके आयात निर्यात और पैसा बनाना कोरिन्थ जैसी जगह पे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम शायद नहीं होगा। तो सब लोग ठीक थे, अच्छे सामर्थी लोग थे, ठीक है। तो उनसे पौलुस यहाँ पे कहता है, अब हे मेरे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मैसेडोनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। अब यहाँ पे ध्यान कीजिए कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मतलब उल्टी बात है, कंगालपन बढ़ता है तो लोगों की उदारता कम हो जाती है, लेकिन उनकी उदारता बढ़ गई। किनकी? जो मैसेडोनिया, जो ऊपर नॉर्थ में था ग्रीस के, उसकी जो कलीसियाएं थी वहां पे। शायद फिलिपाई वहीं पे था, थेसलोनिका वहीं पे था, शायद, मैं पक्का नहीं बोल रहा, मुझे मैप देखना पड़ेगा, पर ऐसा याद आ रहा है कि वो नॉर्थ में थे। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के हम विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। मतलब शायद क्योंकि वो गरीब थे, परेशानी में थे, इन्होंने लेने से मना किया होगा पौलुस ने, लेकिन उन लोगों ने अनुग्रह कर कर ये दान दिया, विनती कर कर दान दिया। और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। तो सिर्फ दान ही नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को भी हमको दे दिया, एक तरह से टोटल सरेंडर कर रखा था। इसलिए हमने टाइटस को समझाया कि जैसे उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। तो जैसे और कलीसियाओं में होता था वैसे ही तुमसे भी दान ले ले। और जहाँ तक मुझे जो समझ आता है वचन पढ़ के, ये जो दान था ये पौलुस अपने लिए नहीं मांगता था, पर जो यरूशलेम में जो संत लोग थे, जो विश्वासी लोग, जहाँ पे जिन ज़रूरत होती थी वहाँ पे इस्तेमाल करता था। अपने खर्चे तो पौलुस खुद टेंट बना के मैनेज करता था, चलाता था। पर जैसा हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में
जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तो एक मसीह के होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते, जब तुम विश्वास में बढ़ रहे हो, वचन में बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो, प्रेम में बढ़ रहे हो, तो अब तुम, एक और चीज है जो तुम दान है उसमें भी बढ़ते रहो। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, तुम हमारे, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, इसको देख लेते हैं। आई स्पीक नॉट बाय कमांडमेंट बट बाय ओकेजन ऑफ द फॉरवर्डनेस ऑफ अदर्स एंड टू प्रूव द सिंसियरिटी ऑफ योर लव। तो पॉलुस ये कह रहा है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि देना ही देना है, जबरदस्ती देना है तुम्हें। एक और हिंदी की ट्रांसलेशन में इसलिए इस तरह से लिखा है, यह मैं आज्ञा के रूप में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अन्य व्यक्तियों के मन में तुम्हारे लिए जो तीव्रता है, उस प्रेम की सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इस बात में मेरा विचार यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जिस प्रकार इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। तो अपने हिसाब से जितना देना चाहते हो आप, उतना आप दे सकते हो। पौलुस यही बात कह रहा है। यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको कलेश मिले। तो पौल ये कह रहा है कि लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। तो जो कलीसियाएं थी, जिनके पास ज़्यादा है वो दूसरे भाइयों के लिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए देते थे, और जिनके पास जब सिचुएशन चेंज होती थी तो उल्टा हो जाता था। आज का अगर हम कलीसियाएं देखें तो जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपने चर्चेज अलग बना रखे हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने अपने चर्चेज अलग बना रखे हैं, और जो गरीब हैं वो ज़मीन पे बैठ के अलग चर्चेज में सुनते हैं। और इन चर्चेज में जब कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है छोटे चर्च में तो उसको एक्स्ट्रा आदर मिलता है, और जब कोई छोटा व्यक्ति बड़े चर्च में आ जाता है तो लोग उसको देख के नाक चढ़ाते हैं, मुंह चढ़ाते हैं, ऐसा होता है। ये जो प्रैक्टिकल हम देखते हैं प्रॉब्लम्स कलीसियाओं के अंदर, ये ठीक नहीं है। ठीक है ना। मसीह में पौलुस ने पहले काफ़ी डिटेल में इस बारे में बात करी है कि हम अलग अलग अंग हैं, लेकिन हम सब मसीह में एक हैं। तो इसलिए किसी को भी इस बेसिस पे कि उसके पास कितना पैसा है उसका आदर या निरादर करना बिल्कुल भी एक मसीह के लिए गलत है, और मसीहत में इसके लिए कोई जगह नहीं है। फिर पौलुस टाइटस के विषय में बोलता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह टाइटस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियों में फैला हुआ है। यहाँ पे शायद लूक की बात हो रही है, जो लूका रचित सुसमाचार जिसने लिखा है उस लूक की बात हो रही है। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए, और हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि उस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल मैटर्स की नहीं, पर जो वर्ल्डली नीड्स हैं कहीं ना कहीं उनकी भी चिंता करते हैं। और हमने उसके साथ अपने भाई को भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है।
यदि कोई टाइटस के विषय विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है, कलीसियाओं के सामने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह से इनकरेजमेंट का लेटर है, और पौलुस टिमोथी के बारे में बोलता है और दान के विषय में बड़ा क्लियरली बोलता है। यहाँ पे एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि पौलुस जहाँ भी दान मांग रहा है वो दूसरे विश्वासियों के लिए मांग रहा है, वो इसलिए नहीं मांग रहा कि मैं अपना लाइफस्टाइल सुधारूं। ठीक है ना, तो ये आज के जो दान लोग मांगते हैं उसमें और पौलुस के दान मांगने में फ़र्क था। ठीक है, तो आइए हम आज भी प्रार्थना के साथ अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, जो हमको याद दिलाता है कि दान देना भी एक तरह की उपासना है प्रभु, एक तरह की वर्शिप है। इट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप लॉर्ड, टू वर्शिप यू विद आवर टाइट्स एंड ऑफरिंग्स। तो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके दिल उदारता से भरे हुए हों, पैसे का लालच और पैसे का लोभ हमारे अंदर कम से कम हो प्रभु। और जबकि आपका वचन कहता है कि इट इज़ मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव, दान देने से, दान पाने से ज़्यादा भला है दान देना। तो परमेश्वर, ये सब बातें हमको याद रहने वाली हो सके, हमें पैसे के प्रेम से दूर रखिए प्रभु, बस उसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करने वाले हो सकें। और पिता परमेश्वर, जो ज़रूरत में है उनकी सहायता हम करने वाले हो सके। आपका वचन एक जगह बोलता है कि डू गुड अनटू ऑल मेन बट फर्स्ट अनटू द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। तो सब लोगों का भला करो, पर पहले मसीह भाइयों का। तो प्रभु, जब भी हमें कोई मसीह भाई या बहन दिखे जिनकी हम सहायता कर सकते हैं, तो आप हमें इतनी क्षमता दीजिए कि हम उनकी मदद करने वाले हो सकें, जैसा पौलुस यहाँ इन लोगों से मदद मांगता है। और प्रभु, धन्यवाद के साथ आज का वचन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंत करते हैं। आमीन।